नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपने रिस्क को मैनेज करें। ठीक है, हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, डे वन वीडियो में हमने क्या सीखा था? फंडामेंटल एनालिसिस सीखा पहले दिन हमने। ठीक है, इस सीरीज के पहले दिन हमने क्या सीखा? फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरे दिन हमने सीखा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के ऊपर सीखा। तीसरे दिन हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सीखा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, उसे करना कैसे है। आज हम सीखने वाले अपने रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, तो अगर आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग हो, तो आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूँ, लेकिन आपको समझना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिस्क मैनेज करना कैसे है। सबसे पहले मैं, चलिए इसे अरेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आपको अपना रिस्क कम करना है ना, तो आपको इम्पेशेंट नहीं बनना है। ठीक है, डोंट बी इम्पेशेंट। मैं आपको बता देता हूँ, पहला रूल है डोंट बी इम्पेशेंट। आप इम्पेशेंट मत बनिए। इम्पेशेंट का मतलब क्या है? देखिए, जिसके पास पेशेंट होता है ना, जिसके पास पेशेंस होता है ना, वो कमाता है स्टॉक मार्केट में। जिसके पास पेशेंस होता है वही पैसा कमाता है। अगर आप इम्पेशेंट है तो आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस करोगे। ठीक है, अगर आप इम्पेशेंट है तो मत करिए भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेड। ठीक है, आप लॉस करेंगे इस प्रकार। ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो इम्पेशेंट का पैसा पेशेंस के पास देता है। ठीक है, इम्पेशेंट का पैसा पेशेंस के पास जाता है। जो इम्पेशेंट रहता है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक इम्पेशेंट आदमी है जिसको जो सबर नहीं कर सकता, ठीक है, उसके वो 100 रुपये लगाता है अगर स्टॉक मार्केट में, तो जो पेशेंस आदमी है, ठीक है, उसके पास ये 100 रुपये पूरे चले जाते हैं और उसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको यहाँ इम्पेशेंट नहीं रहना है, आपको पेशेंस रखना जरूरी है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का मार्केट है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट, आप अपना कितना लॉस बियर कर सकते हैं। हाउ मच लॉस कैन यू बियर। ठीक है, आप अपना लॉस कितना सह सकते हैं। ठीक है, कितना लॉस आप सह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आपकी सैलरी है 10,000 रुपये। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, एक छोटा जो है ना, एक कोई सिंपल आदमी भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसे भी समझ में आ जाए। 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, ठीक है, आप उसमें से अपना 10% बचाते हैं। जैसे कि 10% बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसमें से कितना बचता है? आपका 1,000 रुपये आपका सेविंग हो गया। ठीक है, अब 1,000 रुपये आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको देखना है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में आप तभी लगाइए जब आप इस 1,000 में से कितना रिस्क उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 50 रुपये रिस्क उठा सकता है, कोई 100 रुपये उस रिस्क उठा सकता है, कोई 500 उठा सकता है, कोई पूरे के पूरे 1,000 भी उठा सकता है। ठीक है, तो सबका एक अपना अलग अलग रिस्क एपिटाइट होता है। ठीक है, सबका अलग अलग रिस्क एपिटाइट होता है, सब अलग अलग तरीके से रिस्क ले सकते हैं। कोई 50 रुपये का ले सकता है, कोई 100 रुपये का ले सकता है, कोई 500 का, कोई 1,000 रुपये ले सकता है। ठीक है, सबका अलग अलग है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप कितना लॉस ले सकते हैं, आप अपने पैसों को कितना गंवाने के लिए तैयार है, इसे याद रखना जरूरी है। तभी शेयर मार्केट में आप अपना रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, आपको पहले तो आपकी जो सैलरी है उसमें से 1,000 रुपये आपका सैलरी है ही नहीं। ठीक है, आपका 9,000 रुपये मात्र सैलरी, इतना आपको याद रखना है। फिर 1,000 में से अगर आप शेयर मार्केट में उसमें से कितना भी पैसा लगाए, चाहे वो 50 रुपये और 100 रुपया, तो आपको समझना है वो मैंने कभी कमाया ही नहीं। ठीक है, वो अलग से है, वो सेविंग नहीं है, वो मैंने कभी कमाया ही नहीं। जितना भी आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से यहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपना तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट जो है ना, वो है कि आप यहाँ कितना प्रॉफिट बनाने आए हैं। कितना प्रॉफिट बनाने आए हैं आप स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, आप यहाँ कितना प्रॉफिट बनाए हैं। अगर आप कहोगे भाई मैं यहाँ अगर 1,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम यहाँ से 100 रुपये प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, आप कहोगे मुझे कम से कम 100 रुपये चाहिए, मतलब 10% मुझे प्रॉफिट चाहिए। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपका जो माइंड सेट है बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि 10% पे 10% आपका पूरा प्रॉफिट होने वाला है? क्या आपको पता है क्या 1,000 रुपये लगाने से आपका 100 रुपये प्रॉफिट होगा? कि ये 100% है? नहीं भाई, स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% नहीं कह सकता, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है, ये ज्योतिष विद्या नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ एनालिसिस की जाती है। तो यहाँ आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आप 1,000 रुपये में 100 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे या 1,000 रुपये में पूरा 1,000 रुपये लॉस करेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे एनालिसिस की और कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब देखिए, आप 10% कमाने आए तो बहुत है, वेल एंड गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, आपको कितनी एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रॉफिट यहाँ।
आपको यहाँ प्रॉफिट है ना 3% से 5% आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप 10% सोच के तो आए हो, लेकिन आपको जो एक्सपेक्ट करनी है वो 3 to 5% है। ठीक है, 1000 रुपये में हो सकता है कि 50 रुपये भी प्रॉफिट हो, 50 रुपये आपको एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, 50 रुपये आपको एक्सपेक्ट करना है, 10% ठीक है आपके हिसाब से, ठीक है, बट आपको एक्सपेक्ट करना है 3 to 5% आप। ठीक है, इतनी बात याद रखना। आप कितना प्रॉफिट यहाँ कमाने आए हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। ठीक है, अब हम अपना चौथा पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अपने चौथी पॉइंट, आप चौथी बात आपको क्या याद रखनी है। देखिए, चौथे पॉइंट में आपको याद रखना है कि आपको कभी भी एवरेज नहीं चलना है, नेवर एवरेज। ठीक है, नेवर एवरेज। अब ये नेवर एवरेज का मतलब क्या है, इसे समझाना है, तो चलिए मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ। नेवर एवरेज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी, आपने एक स्टॉक खरीदा जिसकी वैल्यू थी 40 रुपया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 40 रुपया। वो स्टॉक जो है ना, वो नीचे गया, वो स्टॉक नीचे गया और वो पहुंच गया 38 रुपीज़ में। तो आपने यहाँ फिर से बाय कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ फिर से बाय कर लिया। पहले तो आपने यहाँ 40 रुपये पे बाय किया था, आपने 38 रुपये पे फिर से बाय किया, फिर स्टॉक और नीचे जाता है और ये 30 रुपये का बन जाता है। आपने यहाँ फिर से बाय किया। ठीक है, अब स्टॉक यहाँ जाता है 50 रुपये में, आपने यहाँ भी बाय कर लिया। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टॉक मार्केट में एक टारगेट लेके चलना है। ठीक है, यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है। आपको अगर 40 रुपये में आपने बाय किया तो 38 रुपीज़ में या तो आपका स्टॉप लॉस होकर जो आपका ऑर्डर है वो बंद हो जाए, अथवा आपको एक टारगेट रखना है कि मुझे 40 रुपये मैंने लगाया है तो मेरे को 50 रुपये होना चाहिए। आप ऐसा करेंगे, वेल एंड गुड। ठीक है, आप अपने हिसाब से सही है, बट आप देखिए, अगर आप 40 रुपये में आप यहाँ पैसे पहले लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आपने 38 रुपये पे फिर से लगाया, मतलब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की, 78 रुपीज़। फिर आपने 30 रुपये और लगाया, मतलब 108 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन आप रिस्क तो सिर्फ 40 रुपये ले सकते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ एवरेज नहीं करना है, यहाँ आपको या तो एनालिसिस करके आना है यहाँ आपको। ठीक है, या तो आपको अपना एक टारगेट रखना है, अथवा अथवा आपको यहाँ अपना एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है भाई, स्टॉक मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबकी एक अलग अलग एनालिसिस होती है। ठीक है, मेरे को जो एनालिसिस आती है मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट स्टॉक मार्केट में बता रहा हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सभी प्रॉफिट भी कमाते हैं, लॉस भी होता है सबका, बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो चौथा पॉइंट हमने समझ लिया कि कभी भी एवरेज नहीं रखना है, नेवर एवरेज। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है डोंट कॉपी। ठीक है, डोंट कॉपी, आपको कॉपी नहीं करनी किसी की, लर्न ऑलवेज, आपको हमेशा सीखते रहना है। क्या, हमेशा आपको सीखते रहना है, कॉपी किसी की मत करो भाई। अगर आज आप यूट्यूब में जाओगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, टॉप 5 पेनी स्टॉक, टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स। ठीक है, अनेक वीडियो बोले, कोई बोलेगा ये 5 रुपये का स्टॉक 10,000 रुपये में चल जाएगा एक बार। ठीक है, कोई कहेगा 50,000 रुपये से बना देगा, ये स्टॉक में पैसा डालो आप 1 लाख रुपये बनाओगे, आप 1 करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से एनालिसिस करके बता रहे हैं, बट आपको उनकी कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, आपको आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है, आपको सीखना है एनालिसिस करना, आपको एनालिसिस करना सीखना है, फिर आपको पैसा लगाना है। आपको कॉपी करके पैसा नहीं लगाना है, अपने सीखे हुए ज्ञान से उससे आपको पैसा लगाना है। ठीक है, ये आपका पैसा है भाई, मेहनत करके कमाया है आपने। ठीक है, कोई आपको मुफ्त में तो नहीं दे रहा ना पैसा, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आप पैसा कमा रहे हैं। वो पैसा कोई भी कहेगा तो आप आंख बंद करके पैसा लगा दोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सीखते रहना है और अपनी एक एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या है ये जानते हैं। तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, कभी भी बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। ठीक है, रेडी फॉर बैड टाइम। ठीक है, आपको बुरे वक्त के लिए तैयार होना चाहिए। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपने 1,000 रुपये लगाया है, तो मैंने कहा आपने 1,000 रुपये लगाया है तो ये आपका सैलरी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी में से 10% है और आप इतना लॉस सह सकते हैं तो आपको याद रखना है आपकी सैलरी नहीं है, बट आप फिर भी, आपको इस 1,000 रुपये खोने के लिए आप तैयार रहना है आपको। ठीक है, तैयार रहना है कि आपको ये 1,000 रुपये आपको मिलेगी कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप बुरे वक्त के लिए तैयार रहना है, पूरा पैसा नहीं लगाना है भाई। अगर आप कमा रहे हैं, मैं फिर से आपको 10,000 का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं समझ के चल रहा हूँ कि एक एवरेज इंसान इस वीडियो को देख रहा है। तो आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें सेविंग कितना कर रहे हैं, 1,000 रुपये, और आपका सिर्फ रिस्क कैपिटल कितना है, आप सिर्फ 100 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ 100 रुपये ही इन्वेस्ट करना है। आप 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, पैसा आता है भाई स्टॉक मार्केट में, पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, बोल के आप 1,000 रुपये 10,000 रुपये लगा दोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको।
अगर आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही लगाना है। आप 10,000 रुपये लगा देंगे जो आप रिस्क ले ही नहीं सकते, तो आपका बुरे वक्त आ रहे सब में आप किस चीज़ के लिए तैयार रहोगे? आपके पास पैसा ही नहीं, जब आपका बुरे वक्त आएगा उसके पास पैसा ही नहीं, पूरा पैसा डूब गया तो क्या करेंगे आप? इसलिए बुरे वक्त के लिए तैयार रखना है, पहले से पूरी प्लानिंग के साथ चलना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। तो चलिए अपना 7th पॉइंट की ओर चलते हैं, अपना 7th पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको 7th पॉइंट समझाता हूँ। 7th पॉइंट में है आपको अपना इमोशन जो है ना वो कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने इमोशन को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर इमोशन। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा पहले पॉइंट में, इम्पेशेंट आपको तो बनना नहीं है, ठीक है। इम्पेशेंट आपको बनना नहीं है, ठीक है। अब अपने इमोशन को भी कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, जैसे मैंने कहा इम्पेशेंट की तरह ही होता है अपने इमोशंस को। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 1,000 रुपये लगाया, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, आपने आज 1,000 रुपये लगाया, ठीक है। उस 1,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया 1,200 रुपया। कितना? 1,200 रुपया। बट अब आप क्या करोगे? अब आप या तो इसे सेल कर दोगे या तो इसे ऐसे ही रखोगे, ठीक है। इनमें से दो आपको कुछ करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करी हुई है और आपको ऐसा लगा है कि आने वाले टाइम पे इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसका प्राइस आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है, और आपने इसे अभी जो है ना इसका ऑर्डर बंद करके आपने 200 रुपये प्रॉफिट मिल गया भाई बोल के आपने इसे निकाल दिया, तो आने वाले टाइम पे आपको एक तरह से लॉस है, क्योंकि आपने यहाँ कम से कम 10 दिन डाल के अपने पैसा कमाया, ठीक है। 10 दिन लगाया तो सिर्फ आप 200 रुपये कमा के जाओगे 10 दिन के लिए। और टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार आगे आपको इसका आपके चांसेस है, टेक्निकल एनालिसिस आपने की है और आपको लग रहा है कि आगे ये प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और आगे प्राइस बढ़ भी गया, तो आपने 200 की जगह ये 2,000 रुपये प्रॉफिट होता है तो कितना अच्छा होता, ठीक है। आप खुद ही पछतावा करोगे बाद में, ठीक है। अथवा आपने टेक्निकल एनालिसिस की और आपको लग रहा है अब 200 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला नहीं है, ठीक है, तो आपको उसी टाइम उस ऑर्डर को बंद कर देना है, ठीक है। उसी टाइम आप उस ऑर्डर को बंद करना है। नहीं, अब आपने टेक्निकल एनालिसिस की और आपको लग रहा है कि इसका प्राइस गिरेगा, फिर भी आपने उसे पैसे को वैसे ही रख दिया, ठीक है, और आपने उसका स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो इससे आपका पूरा पैसा डूबने वाला है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इम्पेशेंट रखना जरूरी है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां पॉइंट, ठीक है। तो अब अपना 8वां पॉइंट देख लेते हैं, 8वां पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है। 8वां पॉइंट में मैं रखना चाहूँगा अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो, आपको पोर्टफोलियो जो होता है जिसमें आप स्टॉक्स रख रहे हैं, जो भी आप डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं, उसमें एक ही स्टॉक कभी मत रखना, एक ही स्टॉक कभी मत रखना। अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही स्टॉक कभी नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक ये नामक स्टॉक रख लिया, ठीक है, ये नामक स्टॉक रख लिया, और उसी पे आप पैसा लगाए जा रहे हैं, 100 रुपये का आप डेली लगा रहा है, ठीक है। तो मंथली आपने कितना लगा दिया उसमें, ठीक है, तो मंथली आपने उस लगा दिया 3,000 रुपये आपने उसमें लगा दिया मंथली। बट आपके पास बी नामक स्टॉक भी आपने टेक्निकल एनालिसिस करके रखा हुआ था। सी नामक बहुत सारे स्टॉक होते हैं भाई, एक ही स्टॉक है क्या शेयर मार्केट में? बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन आपने ए स्टॉक के ऊपर ही ध्यान दिया क्योंकि ये पहले प्रॉफिट दे रहा था, तो आपको लगा कि आगे भी प्रॉफिट देगा, तो आपने इसी में ध्यान दिया, किसी और में ध्यान नहीं दिया। अब एकदम प्राइस नीचे गया भाई, ये नामक स्टॉक है, एकदम प्राइस नीचे गया, तो आप रोगे, आप डिप्रेशन में चल जाओगे। ऐसा नहीं करना है, आप अपने जो है ना पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाए रखना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से अगर आप अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाते हो तो चांसेस है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करके लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि आपने अलग अलग में लगा रखा है और सब में आपने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सभी कर रखी है, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस है। अगर आप एक ही में लगा रखे तो आपके लॉस होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैंने 9th पॉइंट में क्या रखा है, मैंने 9th पॉइंट में रखा है, कभी भी आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपको स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करनी है। डोंट डू स्कैल्पिंग ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, यानी बिगिनर्स को किसी को भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आप बिगिनर है, ठीक है। अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है? आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को अवॉइड करना है भाई अगर आप बिगिनर है तो। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है? जैसे 3 मिनट्स हो गया, मिनट्स और सेकंड का ट्रेडिंग, मिनट और सेकंड में आप इसका ट्रेड करके प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस कमाते हैं, इसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं, जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में बता रखा था। आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक आप एक एक्सपर्ट ना बन जाए, ठीक है, जब तक आप एक प्रोफेशनल ना बन जाए आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, इससे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप मिनट और सेकंड में फैसला होता है, मिनट और फैसला। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मिनट में जो है ना, मिनट में हमें प्रॉफिट मिलेगा या तो मिनट में लॉस होगा, जो होगा एक ही बार में होगा। भाई पेशेंस रखो, पेशेंस। आप पहले ही कूद जा रहे हो, आपको पता है यार लॉस होने वाला है, और आप पहले अपने मतलब आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारनी है क्या? ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा 9वां पॉइंट। अब 10वें पॉइंट में मैंने रखा है सेम आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जैसा, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आप बिगिनर है और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर पता नहीं है, लोगों ने बता दिया इसमें लिवरेज मिलता है, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, एक दिन में आपका पैसा डबल ट्रिपल आप लगा देंगे,
ऐसा नहीं करना है भाई, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका लॉस नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आपको इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आप बिगिनर से इंटरनेट ट्रेडिंग के ऊपर सीखिए, इसके अलग अलग स्ट्रैटेजीज सीखिए, इंटरनेट ट्रेडिंग के बेसिक सीखिए, इसमें लॉस कितना होता है, इसमें इसके अंदर कैसे एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, फिर जाके ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने से पहले भी आपको पेपर ट्रेड करना है। ठीक है, पेपर ट्रेड करना, आप डायरेक्ट पैसा डाल दोगे तो पैसा डूब जाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे मेरी बात को। तो आपको इंटरनेट ट्रेडिंग भी बिगिनर्स अगर आप हैं तो नहीं करनी है। तो चलिए, हमने क्या क्या बात किया। सबसे पहले आपको इम्पेशेंट नहीं बनना है, फिर आप कितना लॉस का बियर कर सकते हैं, ठीक है, कितना लॉस सह सकते हैं, फिर आपको प्रॉफिट कितना करना है और आपको एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी है प्रॉफिट की किसी स्टॉक से। ठीक है, उसके बाद आपको एवरेज नहीं रहना है। ठीक है, उसके बाद आपको किसी की कॉपी नहीं करनी, जिसने जो बोला वो आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है। उसके बाद बुरे वक्त के लिए तैयार रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक्स रखने हैं। और आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करना है, इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं करना। तो ये था रिस्क मैनेज करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे जैसे बताया है उसी हिसाब से चलोगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे अब अगला वीडियो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आने वाला है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए।